अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हमने अब टेस्ट वीडियोस का सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है। हमने आपके साथ 2 वीडियो जो हैं वो शेयर की हैं, टेस्ट वीडियोस यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की, जो कि 50 सवालों पर मुश्तमिल होती हैं। आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 3 जो है, यानी कि टेस्ट वीडियो नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है अपने तमाम देखने और सुनने वालों से, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलें, हम वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जी सामीन, तो आज हम आपके साथ यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट नंबर 3, जो वीडियो नंबर 3 है हमारी, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आपको नज़र आता है जब लाइक आगे कहीं पे रोड पे पानी के गुजरने का चांस हो, बाज़ दफ़ा होता है फ्लड की शक्ल में या बारिश हो, तो वो कहता है यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए कंट्री रोड, यू सी दिस साइन, व्हाट शुड यू डू आफ्टर डीलिंग सेफली विद द हाजर्ड। तो जब आप रोड पे जा रहे होते हैं और आप ये साइन देखते हैं तो आपने कैसे डीलिंग करनी है इसके साथ, यानी आगे ये हाजर्ड हो सकता है। तो वो कहता है स्विच ऑन योर हाजर्ड वार्निंग लाइट। हाजर्ड वार्निंग लाइट का कोई यहाँ पे तलक नहीं, ना ही कोई यहाँ पे एक्सीलरेट रेस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने अपनी जो टायर हैं उनकी ब्रेक को देखना है कि हमारी टायर की ब्रेक्स जो हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। चेक योर टायर प्रेशर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब हाजर्ड है तो फिर हो सकता है आपको ब्रेक लगानी पड़ सकती है, इसलिए आपकी ब्रेकें सही होनी चाहिए। योर कैरिंग ए चाइल्ड इन योर कार, दे आर अंडर 3 year old, विच ऑफ दीज इज सूटेबल रेस्ट्रेंड। तो देखें जी, बच्चा जो होता है उसके लिए हमेशा जो है वो चाइल्ड सीट इस्तेमाल होती है, और जिसको हम चाइल्ड सीट कहते हैं, यानी इसमें अडल्ट लैप बेल्ट नहीं होगा, ना ही को अडल्ट होल्डिंग द चाइल्ड या अडल्ट सीट बेल्ट नॉर्मल जो होती हैं उसके लिए चाइल्ड सीट ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद आता है वेयर वुड पार्किंग योर व्हीकल काज एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कहाँ पे आपकी गाड़ी अगर खड़ी होगी तो वो रुकावट बन सकती है। तो वो कहता है जी इन ए मार्क्ड पार्किंग स्पेस, नहीं, जहाँ पे पार्किंग स्पेस है वहां पे तो नहीं रुकावट बनेगी। पार्किंग मीटर के अलॉन्ग साइड वो भी नहीं होगी। ऑन योर ड्राइवे ये भी नहीं होगी। ड्राइवेज पे जहाँ पे प्रॉपर्टी एंट्रेंस का मतलब होता है जहाँ पे कोई गली जो है, गली है जहाँ पे ट्रैफिक वहां से आ रही है, अंदर जा रही है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहां पे अगर आप आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं वो रुकावट बन सकती है। वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग है, तो ये रोड मार्किंग आपको नजर आ रहा है, ये एक राउंड अबाउट है, लेकिन ये एक मिनी राउंड अबाउट है। तो ये जो है मोटरवे नहीं है, ना ही कोई रेलवे क्रॉसिंग है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं, बल्कि एक मिनी राउंड अबाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी वाई कुड इट बी डेंजरस टू कीप दी क्लच डाउन और सेलेक्ट न्यूट्रल, यानी आप क्लच को दबाएं और गाड़ी को भी न्यूट्रल कर दें, वो क्यों आपके लिए डेंजरस है। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाइल यू आर ड्राइविंग, यानी ज्यादा देर तक आप अगर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके क्लच को प्रेस कर दें, लाइक जैसे आप ऊंचाई से गहराई की तरफ आ रहे होते हैं, तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में ये होता है कि आपका अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपकी ब्रेक नहीं सही लगती। इसमें कोई इंजन के डैमेज होने का तलक नहीं, ना ही टायर वियर टायर में फ्लाव आता है या कोई और मसला है फ्यूल का। यहाँ पे आएगा यू विल हैव लेस स्टीयरिंग एंड ब्रेक कंट्रोल, आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल और ब्रेक पे कंट्रोल कम हो जाएगा। व्हाट इज ए कवर नोट, कवर नोट बेसिकली जो होता है ये आपको मिलता है आपकी इंश्योरेंस जो होती है उससे पहले आपको एक कवर नोट मिलता है। वो कहता है डॉक्यूमेंट issued before you receive your registration document, नहीं, a document issue before you receive your driving license ये भी नहीं आता। यहाँ पे आएगा ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू होता है before you receive your insurance certificate। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रिसीव होने से पहले आपको एक कवर नोट दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। यू आर वेटिंग एट लेवल क्रॉसिंग, ए ट्रेन पासिस बट द लाइट की फ्लैशिंग, यानी आप एक लेवल क्रॉसिंग पे खड़े हैं, ट्रेन जो है वो गुजर गई है
बट द लाइट की फ्लैशिंग, लाइट अभी भी फ्लैश कर रही है। तो वो कहता है व्हाट मस्ट यू डू, हमें क्या करना चाहिए। तो भाई ट्रेन अगर गुजर गई है, जब तक लाइट जो है वो खत्म नहीं होगी, रेड लाइट है जब तक, तो उस वक्त तक आपने क्या करना है, कैरी ऑन वेटिंग, अपना वेट जो है उसको कंटिन्यू करें, यानी आप इंतजार करते रहें। व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो नेशनल स्पीड जो होती है कार और मोटरसाइकिल्स के लिए यूके में वो होती है 70 मील पर आवर। आगे आता जी, व्हाट शुड यू डू इफ यू बिकम टायर्ड व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे। अगर आप मोटरवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप मोटरवे से जो है वो उतर जाएं और रेस्ट करें। तो यहाँ पे हार्ड शोल्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्लोज ऑल योर विंडो करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंक्रीज योर स्पीड करने की जरूरत है, बल्कि लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट एंड रेस्ट करें, फिर गाड़ी चलाएं। व्हाट डज दिस मोटरवे साइन मीन। तो ये साइन हमें सिंपल कह रहा है कि भाई थोड़ा सा नीचे लेफ्ट होकर गुजरें। आगे हो सकता है कोई गाड़ी खड़ी हो, रुकावट हो, काम हो रहा हो, तो यहाँ पे वो कहता है चेंज टू दी अपोजिट कैरेज वे, ये भी नहीं आता, ना ही को मोटरवे को लीव करने का कहा जा रहा है कि मोटरवे को छोड़ दें, बल्कि यहाँ पे वो कह रहा है चेंज टू दी लाइन ऑन योर लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लेफ्ट होके यहाँ पे गुजरें। आगे कह रहा है वाई आर दीज येलो लाइंस पेंटेड अक्रॉस द रोड। ये जो येलो लाइंस होती हैं ये बेसिकली होती हैं कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अपनी स्पीड को देखें। हो सकता है आगे को राउंड अबाउट है, आगे को मोड़ है, तो इसलिए ये आपको पहले ही शो कर देती हैं कि आप अपनी स्पीड को देख लें। तो यहाँ पे आता है टू मेक यू अवेयर ऑफ योर स्पीड, ये आपको आपकी स्पीड के लिहाज से अवेयर करती हैं। आगे आता जी, यू आर ऑन दी मोटरवे लगेज फॉल फ्रॉम योर व्हीकल। आपका सामान जो है वो मोटरवे पे आपकी गाड़ी से गिर गया है, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू। तो ऐसी सूरत में सामीन आपने मोटरवे पे गाड़ी रोक के सामान नहीं उठाने लग जाना, बल्कि आपने किसी नेक्स्ट इमरजेंसी जो टेलीफोन है वहां पे आपने रुक के आपने पुलिस के साथ कांटेक्ट करना है। यानी आपने ये नहीं करना कि वॉक बैक आप पीछे जाके उसको पिकअप करेंगे, या पुल अप ऑन दी हार्ड शोल्डर करेंगे, या आप स्टॉप करके मोटरवे पे डबल इशारा ऑन कर देंगे, बल्कि आपने पुलिस को इत्तला करनी है। एट एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट जहां पे हुआ है, एक कैजुअलिटी इज नॉट ब्रीथिंग, एक जो बंदा है जो जख्मी हुआ है वो सांस नहीं ले पा रहा, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए वाइल हेल्पिंग देम, उसकी मदद जब आपने करनी है टू स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन, ताकि वो दोबारा सांस ले सके। तो पुट देयर आर्म अक्रॉस देयर चेस्ट नहीं हमने करना, बल्कि तरीका ये होता है बंदे को सीधा लटा के उसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर आपने उठाना होता है, तो वो उसका तरीका होता है। तो यहाँ पे इसका आएगा कि यहाँ पे आएगा टिल्ट देयर हेड बैक जेंटली, थोड़ा सा पीछे की तरफ सर को ऐसे उठा के ऊपर, तो वहां पे फिर आपने उसको सांस देनी होती है। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब है कि यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्राम जो है वो गुजरेंगी, ट्राम का ये रास्ता है। तो गिव वे टू बसेस नहीं आता, गिव वे टू ट्राम्स वो कह रहा है, रूट फॉर बसेस, रूट फॉर ट्राम्स। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसका आ जाता है मतलब कि यहाँ पे रूट फॉर ट्राम्स है, बल्कि मेरे हाल में रूट फॉर ट्राम्स है या गिव वे टू ट्राम्स, मेरे हाल में रूट फॉर ट्राम्स होगा। हाँ जी, क्योंकि गिव वे तो नहीं यहाँ पे आएगा। बेसिकली ब्लू साइन का मतलब ये होता है कि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है। इन डे लाइट एंड अप्रोचिंग मोटरसाइकिलिस्ट इज यूजिंग डिप हेडलाइट वाई। देखें जी, दिन के टाइम अगर कोई लाइट ऑन करता है, चाहे गाड़ी वाला है चाहे मोटरसाइकिल वाला है, तो वो इसलिए ऑन करता है ताकि वो ज्यादा दूसरे को नजर आए, यानी वो अपने आप को शो अप करना चाहता है ताकि उसके लिए रिस्क कम हो। नॉर्मल तो दिन को नजर आ रहा होता है, लेकिन जब लाइट किसी की ऑन होती है तो वो ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आता है। तो यहाँ पे आएगा सो डैट द राइडर कैन बी सीन मोर इजीली, ताकि वो आसानी से देखा जा सके। विच ड्राइविंग टेक्निक कैन हेल्प यू सेव फ्यूल। तो देखें जी, कौन सी ड्राइविंग टेक्निक जो है वो पेट्रोल में बचत जो है उसमें बचत की वजह बनती है कि आप पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आता है कि भाई आपने जो है ना कुछ गियर को मिसिंग करना है। मिसिंग से मुराद ये होता है कि भाई ये नहीं है कि आप फौरन चौथे गियर से दूसरे पे आ जाएं, पहले पे आ जाएं, कुछ गियर को आपने मिस करना है, उनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वेयर शुड यू टेक पार्टिकुलर केयर
टू लुक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट। डेफिनेटली ज़्यादा हमने केयर मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट को कहाँ पे देनी होती है, तो वो हमेशा जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे चौक होता है, चारों तरफ से ट्रैफिक आती है, वहाँ पे हमने ज़्यादा एहतियात करनी होती है। ए ड्राइवर्स बिहेवियर हैज़ अपसेट्स यू, एक ड्राइवर का रवैया जो है वो आपको अपसेट कर रहा है, तो वो कहता है व्हाट कैन यू डू टू सेफली गेट ओवर दिस इंसिडेंट। इस मामले से आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, तो भाई इसका बेहतरीन तरीका है कुछ देर के लिए रुक जाएं और ब्रेक कर लें। यानी कि आप बजाय कि गाड़ी चलाते जाएं तो बेहतर है कि आप रुक के ब्रेक कर लें। यू आर अबाउट टू ड्राइव होम, आप घर की तरफ आप ड्राइव कर रहे हैं, तो यू फील वेरी टायर्ड, आप थके हुए हैं, एंड हैव ए सिवियर हेडेक, आपको सर दर्द भी हो रहा है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में आपने रुक जाना है, गाड़ी नहीं चलानी। तो इसका आएगा वेट अनटिल यू आर फिट एंड वेल बिफोर ड्राइविंग, यानी आपने भाई रुक जाना है और आपने तभी गाड़ी चलानी है जब आप नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। आगे आपका आता है हु कैन यूज ए टोकन क्रॉसिंग। तो टोकन क्रॉसिंग जो होता है ये पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट बोथ जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर ड्राइविंग अलोंग दिस रोड, व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर टू डू। अब डेफिनेटली ट्रक जब मुड़ रहा है तो उसने डेफिनेटली हमारी साइड पे आ जाना है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमने क्या करना होता है, हमने रुक जाना है, स्लो डाउन होना है और उसको गिव वे देना है ताकि वो मुड़ जाए। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइन दैट गिव ऑर्डर। गिव ऑर्डर वाले साइन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रैफिक साइंस को, तो गिव ऑर्डर वाले साइन जो होते हैं वो हमेशा रेड सर्कल में होते हैं जो आपको ऑर्डर दे रहे होते हैं। यू आर अबाउट टू ओवरटेक ए स्लो मूविंग मोटरसाइकिल, आप एक स्लो मूविंग मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना चाहते हैं। विच वन ऑफ दीज साइन वुड मेक यू टेक स्पेशल केयर, कौन से ऐसे साइन है जिनको दे के आपने ज्यादा जो है वो केयर करनी है, कौन से साइन को दे के, तो जहां पे भाई हवा चल रही होती है वहां पे आपने करनी है, क्योंकि पहले साइन में तो रोड बता रहा है सीधा जा रहा है, एक में यू टर्न लेना मना है और एक में आप पार्किंग नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आगे सवाल जो है वो आता है जनाब, आगे सवाल में वो कह रहा है कि यू टेक द रॉन्ग रूट एंड फाइंड यू आर ऑन ए वन वे स्ट्रीट, व्हाट शुड यू डू। जब आप रॉन्ग रूट पे हों और आप ये महसूस करें कि आप वन वे स्ट्रीट पे हैं, तो फिर आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, ना आप वापस मुड़ सकते हैं, तो फिर इसका यही आता है कि भाई कंटिन्यू करें टू द एंड ऑफ द रोड, जहां तक ये रोड वन वे स्ट्रीट जा रही है आगे तक जाएं, फिर वहां पे आप आगे डिसाइड कर लें। What should you do if a trailer start to swing from side to side while you are towing it, यानी आप एक ट्रेलर को खींच रहे हैं और वो स्विंग करना उसने स्टार्ट कर दिया है, इधर उधर होने लग गया है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर बेहतर यही होता है कि अपनी रेस से पाँव उठा लें और रिड्यूस योर स्पीड कर लें, तो फिर उससे क्या होगा, फिर वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। आगे वो कहता है जी हुज स्पेशली इन डेंजर ऑफ नॉट बीइंग सीन एज यू रिवर्स योर कार। तो देखें जी जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो ज्यादा स्पेशली डेंजर खतरे में कौन होता है, जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे आ जाता है जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा खतरे में होते हैं, बाद दफा वो नजर नहीं आते पीछे। What should you do when you are approaching a bus that's signaling to move away from a bus stop? डेफिनेटली ये बस स्टॉप पे बस खड़ी है, अब दोबारा ये रोड पे आ रही है, राइट का इशारा दे रही है, तो ऐसी हालत में हमें इसके पास से नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे रुक के उसको अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा अलाउ इट टू पुल अवे इफ इट्स सेफ टू डू सो। आगे सवाल आता है जी यू फाइंड दैट योर आई साइट हैज बिकम वेरी पुअर एंड योर ऑप्टिशियन कैन नॉट हेल्प यू बाय लॉ, हु शुड यू टेल, हाउ शुड यू टेल। तो आपकी अगर आई साइट जो है वो पुअर हो गई है और आपकी जो ऐनक है वो आपकी मदद भी नहीं कर पा रही, तो ऐसी सूरत में बाय लॉ आप किसको इतला करनी है, तो कोई भी मसला हो इतला आपने हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी वालों को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी वाइल यू आर ड्राइविंग इन फोग इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज फ्रंट फोग लाइट, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू रिमेंबर। यानी आप फोग में गाड़ी चला रहे हैं और ये जरूरी है कि आप फ्रंट फोग लाइट ऑन करें, तो वो कहता है आपने नॉर्मली क्या माइंड में आपके होना चाहिए जब आप इस्तेमाल करें, तो इसका यही आता है कि भाई आपने स्विच देम ऑफ व्हेन विजिबिलिटी इंप्रूव, जब विजिबिलिटी ठीक हो जाए
तो फिर फॉग लैंप्स को ऑफ कर दें। आ गया था जी, यू आर टर्निंग राइट एट ए क्रॉस रोड, आप क्रॉस रोड पे टर्निंग राइट करना चाहते हैं। एन ऑनकमिंग ड्राइवर इज आल्सो टर्निंग राइट, हाउ शुड यू नॉर्मली डील विद दिस। तो डेफिनेटली जो सामने से आ रहा है अगर वो भी उस तरफ ही जाना चाहता है जिधर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप उसको राइट साइड भी रखें, यानी वो पहले उधर राइट टर्न करे फिर आप कर लें। तो यहाँ पे आएगा कीप द अदर व्हीकल टू योर राइट एंड टर्न बिहाइंड इट ऑफ साइड टू ऑफ साइड, यानी उसको राइट पहले टर्न करने दें फिर उसके बाद आप राइट टर्न कर लें। उसके बाद आ गया था जी, व्हेन विल यू यूज हाजर्ड वार्निंग लाइट व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तो हाजर्ड वार्निंग लाइट जो डबल इशारा होता है वो हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई आगे हाजर्ड हो। तो यहाँ पे आएगा ऑन ए मोटरवे और अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूल कैरिज वे टू वार्न ऑफ ए हाजर्ड अहेड, यानी हम अगर मोटरवे पे या किसी ऐसी जगह पे सफर कर रहे हैं जहां पे आगे कोई खतरा है, तो ऐसी सूरत हाल में हमने फिर फौरन डबल इशारा ऑन करना होता है। द कंडीशन आर गुड एंड ड्राई, व्हेन शुड यू यूज द 2 सेकंड रूल। तो 2 सेकंड रूल जो होता है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है कि जब हम नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हैं और अगले से हम फासला रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा व्हेन चेकिंग योर गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, जब हम अगली गाड़ी से अपना गैप देखते हैं नॉर्मल हालत में तो हमने वो 2 सेकंड का गैप रखना होता है। आ गया था जी, सम जंक्शंस कंट्रोल्ड बाय ट्रैफिक लाइट्स हैव ए मार्क्ड एरिया बिटवीन 2 स्टॉप लाइन, व्हाट दिस फॉर। 2 स्टॉप लाइन क्या होती है, यानी आपकी गाड़ी के आगे जो जगह होती है बाज़ दफा वो साइकिल के खड़े होने के लिए होती है और आगे इशारा होता है, तो वो जो जगह आगे होती है वो साइकिलों के लिए होती है। तो यहाँ पे आएगा टू अलाउ साइकिलिस्ट एंड पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड टुगेदर, ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा टू अलाउ साइकिलिस्ट टू पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अदर ट्रैफिक, यानी हम साइकिलिस्ट को आगे अपने अलाउ करते हैं कि वो हमारे आगे यानी वो जगह है वहां पे वो खड़े हो सकें। व्हाट आर ट्राइंगुलर साइन फॉर, ये ट्राइंगुलर साइन जो होता है ये होता है गिव वे, मतलब अगलों को रास्ता देने का। टू गिव वे डायरेक्शन नहीं, टू गिव वार्निंग, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव ऑर्डर। तो ये आएगा टू गिव वार्निंग, ये हमें वार्निंग दे रहा है कि आगे भाई आपने कोई आगे जो भी इसके अंदर कोई होगी चीज तस्वीर वो वार्निंग के लिए होती है। यू एंटर ए रोड वेयर देयर आर रोड हम्स, व्हाट शुड यू डू। जहां पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो वहां पे आपने क्या करना होता है, आपने अपनी स्पीड को कम करना होता है। तो यहाँ पे आएगा मेंटेन ए रिड्यूस स्पीड थ्रू आउट ड्राइविंग, यहाँ पे कोई स्कूल टाइमिंग का इसके साथ अलग नहीं है, ना ही को हमें यहाँ पे मैक्सिमम लीगल स्पीड या एक्सीलेट क्विकली करने की जरूरत है, बल्कि हमें यहाँ पे रिड्यूस स्पीड करना है। यू आर इन द राइट हैंड लाइन ऑफ ए 3 लेन मोटरवे, व्हाट डू दीज ओवरहेड साइन मीन। हम राइट साइड पे हैं तो राइट वाला साइन हमें कह रहा है कि भाई आप लेफ्ट हो जाएं और लेफ्ट होके 50 की स्पीड कर लें। तो वो कह रहा है कि यू मूव टू द लेफ्ट, आप लेफ्ट हो जाएं एंड रिड्यूस योर स्पीड टू 50 मील पर आवर, और अपनी स्पीड को 50 पे कर लें। आ गया था जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू लीव योर कार अनअटेंडेड फॉर ए फ्यू मिनट। अगर आप 2 मिनट के लिए भी अपनी गाड़ी को अनअटेंडेड छोड़ते हैं यानी उससे दूर थोड़ा होते हैं, तो ऐसी हालत में फिर आपने अपनी गाड़ी को लॉक करना है और की को रिमूव कर देना है। You are the first to arrive at the scene of a crash, what should you do। तो अगर आप किसी एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपने फौरन जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि उनको कॉल करें पहले। You are waiting at a pelican crossing, what does it mean when the red light change to flashing amber। तो वो कहता है कि आप पेलिकन क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, जब रेड लाइट जो है वो चेंज हो जाए फ्लैशिंग अंबर में, तो फिर आपने उन लोगों के लिए रुकना है, चाहे आपका इशारा ग्रीन हो भी गया है, जो लोग उस क्रॉसिंग में से गुजर रहे हैं। अभी बात होता है ना कोई बंदा उसमें आ गया है जहां पे गुजरना होता है और इशारा हमारा ग्रीन हो जाता है, तो वो कहता है वेट फॉर पेडिस्ट्रियन ऑन द क्रॉसिंग टू क्लियर, हम उनके लिए रुकेंगे जो अभी फिलहाल पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे चल रहे हैं, वो जब तक कर नहीं लेते तो हम उधर ही रहेंगे, रुकेंगे। When driving a car fitted with automatic transmission, जब आप गाड़ी चलाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली, तो वो कहता है व्हाट वुड यू यूज किक डाउन फॉर। किक डाउन जो ऑटोमेटिक में होता है उसको कहते हैं एकदम से रेस देने के लिए, यानी आप ज्यादा जब रेस देते हैं क्विकली एक्सीलरेशन करना होता है उसको कहते हैं किक डाउन।
द ड्यूल कैरिज वे यू आर टर्निंग राइट ऑन टू हैज ए वेरी नैरो सेंटर रिजर्वेशन, व्हाट शुड यू डू। आप एक ड्यूल सड़क वाली 2 लाइन वाली सड़क से आप राइट एक छोटे नैरो रोड पे जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आएगा वेट अनटिल द रोड इज क्लियर इन बोथ डायरेक्शन। आपने दोनों साइडों पे रोड देखना है, क्लियर है, देन आपने राइट टर्न करना है। आगे आता है जी व्हाट डज दिस साइन मीन। तो इस साइन का मतलब है कि भाई आप एक ही रोड पे जिधर आप जा रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है दरमियान में कुछ हो, तो वो कहता है आप दोनों साइडों से उस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा अप्रोच ट्रैफिक पासिस यू ऑन बोथ साइड। जो अप्रोच ट्रैफिक सामने से आ रही है वो यहाँ पे दोनों साइडों से, बल्कि सॉरी नहीं, यहाँ पे आएगा पास इधर साइड। अप्रोच ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे आएगी पास इधर साइड। इधर साइड होता है किसी भी साइड से आप गुजर सकते हैं, टू गेट टू द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में आप जिधर जा रहे हैं लेकिन आप दोनों साइडों से आप गुजर सकते हैं। बाद होता है दरमियान में कोई रुकावट होती है। When may you stop on the hard shoulder of a motorway। तो मोटरवे के हार्ड शोल्डर के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के सूरत में रुक सकते हैं, नॉर्मल आप नहीं रुक सकते। आगे आता है यू आर गोइंग स्ट्रेट अहेड एट ए राउंड अबाउट। आप राउंड अबाउट में सीधा जाना चाहते हैं, तो वो कहता है हाउ शुड यू सिग्नल, आप कैसे सिग्नल देंगे। तो वो कहता है सिग्नल लेफ्ट आफ्टर यू लीव द राउंड अबाउट। देखें जी, राउंड अबाउट को लीव करने के बाद तो नहीं सिग्नल हमने देना, बल्कि यहाँ पे आएगा सिग्नल लेफ्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एक्सिट, यानी आप एग्जिट के जब करीब पहुंचते हैं तो फिर आपने लेफ्ट का इशारा दे देना है बिफोर द वन यू आर गोइंग टू टेक। आगे आता है योर कार गेट ए पंक्चर वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन द मोटरवे। आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है। वो कहता है यू गेट इट ऑन टू द हार्ड शोल्डर, व्हाट शुड यू डू। आप उसको हार्ड शोल्डर पे ले गए, अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपने खुद से उसका टायर चेंज नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो इमरजेंसी जो है वो कॉल करके हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे आएगा यूज एन इमरजेंसी टेलीफोन टू एंड कॉल फॉर हेल्प, यानी आपने खुद वहां पे जो है वो टायर चेंज नहीं करने लग जाना, क्योंकि वहां पे तेज गाड़ियां गुजर रही होती हैं। यू आर फॉलोइंग ए स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए नैरो कंट्री रोड। आप एक कंट्री रोड, एक रोड के ऊपर शहर से बाहर एक स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे जा रहे हैं। देयर इज जंक्शन जस्ट अहेड, आगे एक चौक आ रहा है ऑन द राइट, आपके राइट। तो वो कहता है व्हाट शुड वी डू। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उसे ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप फिर जो है वो उसके पीछे रहें, कोशिश करें। तो वो कहता है ओवरटेक आफ्टर चेकिंग योर मिरर, ये नहीं आएगा। ओनली कंसीडर ओवरटेकिंग व्हेन यू पास द जंक्शन। डेफिनेटली हम जब जंक्शन को पास कर लेंगे फिर ही हम उसको ओवरटेक करने का सोचेंगे। व्हाट शुड यू डू व्हेन लीविंग योर व्हीकल पार्क्ड एंड अनअटेंडेड। तो पहले भी हमने ये सवाल पढ़ा है, जब आप गाड़ी को पार्क करके छोड़ के चले जाते हैं, चाहे आप 2 मिनट के लिए जाते हैं, तो फिर आपने गाड़ी को ला करके की को रिमूव करना होता है। आगे आता है जी हाउ कैन यू अवॉइड वेस्टिंग फ्यूल। आप फ्यूल को जाया होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वो कहता है बाय कीपिंग एन एम्प्टी रूफ रैक। रूफ रैक का इसके साथ तलक नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका आ जाएगा कि बाय हैविंग योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, यानी जो बंदा अपनी गाड़ी को चेक करता रहता है डेली बेस पे, इंजन को खोल के देखता रहता है या जो भी है, तो उससे गाड़ी फिर फिट रहती है। यू आर ऑन ए ड्यूल कैरिज वे। आप एक डबल सड़क पे हैं। अहेड यू सी ए व्हीकल विद ए अम्बर फ्लैशिंग लाइट। आगे आपने गाड़ी देखी है जो जिसके ऊपर पीली लाइटें फ्लैश कर रही हैं। व्हाट कुड दिस बी, क्या हो सकता है ये। तो जिसके ऊपर अम्बर लाइटें फ्लैश कर रही हूं, हो सकता है कि ये किसी डिसेबल पर्सन की गाड़ी हो सकती है। आखिरी सवाल में वो कह रहा है व्हाट शुड यू डू बिफोर मेकिंग ए यू टर्न। यू टर्न लेने से पहले आपने क्या करना है। तो वो कहता है लुक ओवर योर शोल्डर फॉर ए फाइनल चेक। आप फाइनल चेक यानी करने के लिए अपना शोल्डर घुमाएं। चेक साइन टू सी दैट यू टर्न परमिट, ये नहीं आएगा। यू टर्न परमिट है तो हम यू टर्न ले रहे हैं ना। सिलेक्ट हाई गियर भी नहीं आएगा। गिव एन आर्म सिग्नल भी नहीं आएगा। इसमें यही आएगा कि यू टर्न लेने से पहले आपने फाइनल एक दफा गर्दन घुमा के जरूर देखना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी जो वीडियो है, टेस्ट वीडियो, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ टेस्ट वीडियो नंबर 4 जो है वो शेयर करेंगे, और ये हमारा सिलसिला इंशाल्लाह 18 वीडियो तक जारी रहेगा।
वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।